पहला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, नेटवर्क चेंज करके। नेटवर्क चेंज करने का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आपके लैपटॉप को एक आईपी एड्रेस मिलता है। अगर आप दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस बदल जाएगा। तो देयर में भी चांस कि शायद आपका वेट वाला ऑप्शन चला जाए। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ब्राउजर चेंज करो। ब्राउजर क्रोम की जगह दूसरा ब्राउजर कोई आपके पास है, मोज़ेला या माइक्रोसॉफ्ट एज, इनमें से कोई ट्राई करो। तीसरा, जब इनमें से कोई ना हो तो आप क्या करो, आप अपने किसी फ्रेंड का या फैमिली में कोई एक और लैपटॉप अगर है तो उस लैपटॉप पर इस काम को करो। वहां से अपना टेम्प मेल बनाकर लॉगिन करके और जो आईडी पासवर्ड है अपने वाले पर यूज कर लो। तो ये तीन चार काम करके देखो, इनमें से कोई एक जरूर आपका शायद लास्ट स्टेज तक ले जाएगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ओपन करते हैं पावर बीआई के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट तो लॉगिन हो गया बस, अब उसकी जरूरत नहीं है। उस वाले मेल से लॉगिन होगा, पासवर्ड सही डालोगे तो। पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो डालो फिर मेल, क्या दिक्कत आ रही है। जीमेल नहीं डालना है भाई। ऊपर वाले पे क्लिक करो, इस पे क्यों कर रहे हो भाई। चलो भाई आगे देखो अब। तो अब अगला काम है कि अगर आप गूगल शीट से डेटा लाना चाहते हो तो कैसे लाएंगे। कई बार क्या होता है, आपका जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि मेरा डेटा गूगल शीट पे अपलोड होता है डेली। तो आप अपनी रिपोर्ट जो बना रहे हो वहां पे गूगल शीट से डेटा फैच करके अपनी बनाते रहो। तो अगर ये काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए गूगल शीट पे काम करने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। वो आपके पास होगा ही सबका जीमेल अकाउंट। तो अपने यहाँ पर जाओ, जीमेल अकाउंट जब आप नया टैब खोलोगे और आपका ब्राउजर पे ऑलरेडी जीमेल अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ पर 9 डॉट्स आ रहे हैं, इन पे क्लिक करो। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शीट करके, ये आ रहा है गूगल शीट। या सीधा ब्राउजर पर टाइप कर दो गूगल शीट, आपके अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। तो गूगल शीट को ब्राउजर पे ओपन कर लो। कैसे करोगे, कई तरीके हैं, सीधा ब्राउजर पे लिख दो तब भी हो जाता है। अब मान लीजिए गूगल शीट मैंने ओपन कर ली। अब ब्लैंक स्प्रेडशीट बनाएंगे, ब्लैंक स्प्रेडशीट।
इंटरनेट कनेक्शन मेरा स्लो हो गया है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कुछ डाउनलोडिंग पे लग गया होगा। ये तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा भाई। अब आपकी नई शीट जब ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे अपना, मान लो कॉलम का नाम डाल दिया मैंने एम्प्लॉय आईडी। दूसरा, जो काम अभी हम कर रहे हैं इसको करने के लिए आपका पावर बीआई पे अकाउंट होने की जरूरत नहीं है, बस इंटरनेट होना चाहिए। बिना पावर अकाउंट के भी गूगल शीट से डेटा हम उठा सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय आईडी मान लो 101 कर दी, एम्प्लॉय नेम मान लो विराट कर दिया, एम्प्लॉय सैलरी मान लो 60,000 कर दी। 102 रोहित, और मान लो ये 70,000 कर दी। ऐसे करके मान लेते हैं और भी डेटा है, अपना समझ में आ गया। तो मैं तो आपका कनेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ कि गूगल शीट से कनेक्शन कैसे बनाते हैं। कितना डेटा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ 2 रोज यहाँ पर रखी हैं। अब आपकी जो शीट है उसका नाम बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट हो गया है। आप इसका नाम डबल क्लिक करके जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया 6:30 _ कुछ भी नाम दे दो, मैंने अपनी पहचान के लिए नाम दे दिया कि 6:30 बजे ईएमपी डेटा हमने बनाया था। अब ये जो शीट है ये आपके गूगल ड्राइव में जाके पहले सेव होगी। तो अगर आपके में स्पेस नहीं है तो आपकी शीट बनेगी भी नहीं। तो अगर किसी के भी ड्राइव में स्पेस नहीं है तो पहले कुछ स्पेस फ्री कर लो ड्राइव से, कुछ कंटेंट डिलीट करके, या अपना मेल में जाके स्पैम मैसेज डिलीट कर दो, या जो भी है अपना देख लेना। एंटर कर दो, ऑटोमेटिक सेव है ये। तो गूगल शीट में लिखते ही सेव हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इस गूगल शीट से डेटा मैं पावर बीआई में लाना चाहता हूं। तो जो यूआरएल आपको अभी दिख रहा है गूगल शीट का, इसको कॉपी करेंगे यहां से। यूआरएल कॉपी करेंगे, उसके बाद आएंगे पावर बीआई में, गेट डेटा के अंदर मोर पे क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे गूगल शीट। जैसे गूगल लिखोगे वैसे ही गूगल शीट का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। क्लिक करेंगे इस पे, कनेक्ट। तो ये हमें एक अलर्ट मैसेज दे रहा है कि पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और गूगल शीट गूगल कंपनी ने बनाया। आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आपको गूगल में भरोसा है, तो आप कंटिन्यू कर देना। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि भाई गूगल का डेटा यूज कर रहे हो तो पावर बीआई की जिम्मेदारी है, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, जितना ट्रस्ट माइक्रोसॉफ्ट पर है उतना ही गूगल पे करते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है लाओ गूगल शीट का यूआरएल दो। अगले स्टेप में ये हमसे हमारा जीमेल का आईडी पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि इस शीट में एंटर करने के लिए जिस अकाउंट पर ये शीट बनी है उसका आईडी पासवर्ड बताना पड़ेगा ना पावर बीआई के लिए, तभी तो लेकर आएगा शीट से डेटा। अब ओके पे क्लिक करेंगे।
कह रहा है पावर वीआई के अंदर गूगल अकाउंट को साइन इन करो। पावर वीआई के अंदर गूगल वाले अकाउंट को साइन इन करना होगा। तो अब यहां पर ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है आपके जीमेल पे इतने अकाउंट हैं, किससे लॉगिन करना है। मैंने अपना वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आप ये मत ढूंढना हमारे में इस नाम से नहीं आ रहा है, आपके नाम से आएगा। उसके बाद मैसेज आ रहा है कि पावर बीआई डेस्कटॉप वांट्स एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट, इस वाले अकाउंट को एक्सेस करना चाहता है। हमने कहा करने दो। जब तक करने दोगे नहीं तब तक गूगल शीट का डेटा पावर बीआई में आएगा नहीं। कंटिन्यू। कह रहा है साइन इन कंप्लीट हो गया। अब आप चाहो तो इस ब्राउजर के टैब को क्लोज कर सकते हो और अपने पावर बीआई में वापस लौट जाओ। इस पे क्लिक करा, वापस आ गए पावर बीआई में, और यहां पर अपने आप लिख कर आ गया यू आर करेंटली साइंड इन। इसके पहले लिखा आ रहा था यू आर नॉट साइंड इन, अब लिख कर आ गया यू आर करेंटली साइंड इन। क्या ही बताऊं यार, यूआरएल सही से कॉपी नहीं हुआ है, दोबारा सही से कॉपी करके डाल लो। शुरू में HTTP वगैरह कुछ लिखने से रह गया होगा, दोबारा कॉपी कर लो एक बार। उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। वेट करो, कनेक्शन बना रहा है, आईडी पासवर्ड लेके जा रहा है, बन जाएगा तो डेटा ला के दे देगा। अनेबल टू कनेक्ट, माइट भी इंटरनेट स्लो है, माइट भी कोई रीजन होगा। रिट्राई कर दो, कोई बात नहीं, 2-3 बार में आ जाएगा। इस बार आ गया। तो इंटरनेट की स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, तो पहली पहली बार में सब हो जाता है। इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा इशू रहता है अगर कहीं कुछ अटक रहे हैं तो। ये आपका शीट का डेटा टेबल में ला दिया गया। अब प्रीव्यू में क्लिक करके देख लो कि वही डेटा है, दूसरा तो नहीं है। ये आ गया डेटा हमारा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि इसने कॉलम का नाम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रख दिया, और यहाँ पर पहली रो को डेटा बना दी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना है। अब मैं जानता हूं कि पावर क्वेरी के अंदर एक फीचर होता है जिसमें
फर्स्ट रो को हेडर बनाया जा सकता है। तो अभी इसको मैं लोड ना करके पावर क्वेरी में ले जाता हूं ट्रांसफॉर्म कराने के लिए। कहाँ इधर भटक रहे हो, क्या दिक्कत है? अब यहां पर एक ऑप्शन आता है पावर क्वेरी के अंदर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इस पे क्लिक कर दिया, फर्स्ट रो आपकी हेडर बन गई। उसके बाद यहां से क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। क्लोज करने का मतलब है पावर क्वेरी एडिटर क्लोज हो जाएगा। अप्लाई का मतलब है ये लोड हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। नेटवर्क का इशू रहा होगा, दोबारा ट्राई कर लो। नेटवर्क का इशू और कुछ नहीं है। एक बार लोड होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। क्लोज करके अप्लाई रिफ्रेश कर दो यहाँ पे। बार बार ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो सारा खेल इंटरनेट स्पीड का है ना? हाँ, हो ही जाएगा। चलो ठीक है। अब ये डेटा आ गया मेरा यहाँ पर। अब मैं कुछ भी दिखाना चाहता हूँ तो अपने कार्ड विजुअल पे कहीं पर दिखा लो, प्रैक्टिस ही तो करनी है। मान लो मैं एवरेज सैलरी देखना चाहता हूँ, तो सैलरी को यहाँ डाल दो, यहाँ से एवरेज सेलेक्ट कर लो। ये लो, अब ये डेटा आ रहा है वो आपका सीधा गूगल शीट से आ रहा है। तो अब अगर हम गूगल शीट में जाके चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज आएगा अपने आप। और जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो बस अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। तो वही खेल है। नेटवर्क स्लो आज, क्योंकि सबका कनेक्शन क्लास में सबका बना हुआ है इसलिए। तो आप घर जाके बिल्कुल शीट में जाके चेंज करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो और आपका अपने आप अपडेटेड डेटा आ जाएगा। तो आपके बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो गूगल शीट पे डेटा रखते हैं अपना, है ना? स्पेशली तब जब उनके कई सारे अलग अलग सिटीज में हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो गूगल शीट एक सबसे आसान जरिया होता है। अलग अलग लोकेशन पे डेटा कलेक्ट हो रहा है। आप, एक बंदा नोएडा में बैठा है, एक बंदा फरीदाबाद में बैठा है, एक बैठा है मुरादाबाद में, एक बैठा है बरेली में। एक ही शीट सबको शेयर कर दी, सब जगह अपनी अपनी जगह से एंट्री कर देते हैं। अब मैं उसी शीट से डेटा रीड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। चलो, अब अगर हम देखें तो अभी तक पावर बीआई में डेटा को हम शुरू करा था एक्सेल से लाना, सीएसवी से लेके आए, फिर एसक्यूएल से भी लेकर आए, उसके बाद वेब से भी लेकर आए, और अभी गूगल शीट से भी लेकर आए। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आपको सारा पढ़ा दिया हर जगह से लाकर, लेकिन एक अंदाजा हो गया कि अगर हमने इतनी जगह से डेटा लाना सीख लिया है तो कल को और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको आज हम नहीं जानते हैं, तो वहां से भी डेटा लाकर हम पावर बीआई में यूज कर सकते हैं। तो या तो उसका कोई ड्राइवर चाहिए होगा लाइक एसक्यूएल, या तो
उस सॉफ्टवेयर का अपना कोई आईडी पासवर्ड होगा जिसको मुझे पावर बीआई में साइन इन करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा सीन होगा। कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डेटा लाओगे तो कुछ ना कुछ ड्राइवर, कुछ ना कुछ अथेंटिकेशन जैसा कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा आपके लिए। अब वो अच्छी बात क्या है, उसके लिए बस क्लिक क्लिक करने हैं, उसमें कुछ कोड वोड नहीं लिखना है कि ये कोड लिखो वो कोड लिखो। ठीक है, तो एक अंदाजा हो गया हमारे ब्रेन को कि हाँ ऐसा किया जा सकता है ना। इसको क्लोज पे क्लिक करके और अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर दो। क्लोज पे क्लिक करो। क्लोज पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ अप्लाई लिख कर आएगा यहाँ पर, उस पे क्लिक कर दो तो दोबारा से लोड होगा। नहीं हो, फिर से क्लोज कर देना, फिर से क्लिक कर देना, 2 से 3 बार में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी विजुअल कैसे लेकर आए। थर्ड पार्टी विजुअल, थर्ड पार्टी विजुअल का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ एनिमेटेड विजुअल बना रखे हैं और आप उनको भी पावर बीआई में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बेसिक विजुअल हो गए, ये आपके बेसिक विजुअल हैं बाई माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाकर पावर बीआई में दे रखे हैं। ऐसी बहुत सी कंपनी है जिन्होंने अपने आप विजुअल बनाए हैं, और उन विजुअल को अब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहां पर जब आप विजुअलाइजेशन में जाते हैं तो यहां पर 3 डॉट आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, गेट मोर विजुअल। उसके बाद फिर से गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कोई एक विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें बहुत सारे विजुअल के ऑप्शन आ रहे होंगे। ये वाला ऑप्शन तभी चलेगा जब आपका अकाउंट बना हुआ है पावर बीआई पर। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो बोलेगा मेल करो, साइन इन करो पहले, है ना। तो अगर किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो ये वाले, अब आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब वही रह गया है जिसमें अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिना अकाउंट के सब आगे नहीं होगा। आपका चल तो रहा है, सही चल रहा है आपका। क्या ढूंढ रहे हो उसमें। और चलेगा, अकाउंट बना लिया। नहीं, अकाउंट कल बनाना सिखाया था ना। देखो रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार। तो अब तुम्हारा भी लोड ही हो रहा है, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा भी आ गया। ठीक है। ठीक है, सही। चलो भाई, 1 2 3 4 5 करो, आगे बढ़ो। आपका तो ऑथेंटिकेशन की बस वही रह गया, तब आपका तो चल ही रहा था, क्या दिक्कत थी, ऑथेंटिकेटर नहीं करा।
बस ठीक है, क्लोज कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। चल तो गया आपका। ये नहीं चलाना है, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। पावर बीआई में जाओ। मेल डालो वही वाली, जो वहां डाली थी ना, वही वाली मेल डालो यहाँ पे। हाँ यही वाली, पासवर्ड याद है, भूल गई? कल तो बनाई होगा। चलो अब देखो, नसीब आपका, पासवर्ड पूछेगा नहीं पूछेगा। वेट करो, कर रहा है कनेक्ट। करो। हाँ, कल जो बनाई थी वो वाले। चलो हो गया। अब करो क्लिक। आ गया। ठीक है, वेट कर लो। चलो भाई। तो क्लास में आई गैस एक दो स्टूडेंट का नहीं हुआ है, मोस्टली बाकियों का हो गया है। ऑनलाइन भाई कोई कंफर्म करेगा? हुआ रहा किसी का, हुआ चल रहा है किसी का यहाँ पे? 1 2 3 4। जिनका नहीं हुआ है, उनका अकाउंट बन गया है कि नहीं? अकाउंट बन गया है तो ही हो पाएगा। अकाउंट नहीं बना है तो ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर अकाउंट बनाते समय वही मैसेज आ रहा है वेट वाला, तो उसका तरीका मैंने बताया कि किसी फ्रेंड के लैपटॉप से ट्राई करो, है ना, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका बदल जाएगा, तो हो सकता है कि शायद बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने लैपटॉप से फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट करते हो, तो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहा होता है, तो वो उसी आईपी एड्रेस पर जब भी रिक्वेस्ट आ रही है तो शायद एक्सेप्ट ना करे। तो किसी दूसरे के लैपटॉप से ट्राई करके देखो एक बार, देयर में भी चांस कि हो जाए। चलो ठीक है। तो अब मान लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे विजुअल है जिन पे ब्लू टिक लिख कर आ रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिन पे ब्लू टिक बनकर नहीं आ रहा है। तो जिन पर ब्लू टिक बनकर आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का मतलब है जिस कंपनी ने ये विजुअल बनाया, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको टेस्ट करा, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई वायरस या कोई ऐसा कुछ कोड नहीं है जिससे आपका नुकसान हो। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड विजुअल आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्च में जाके आप सर्च करो, एक विजुअल है स्क्रॉलर। स्क्रॉलर विजुअल क्या करता है, लेफ्ट टू राइट फ्लोट होता हुआ जो डेटा है वो लाकर आपको दिखाता है, जैसे मार्क्यू टैग होता था एचटीएमएल के अंदर, बिल्कुल उस तरह से फील देगा आपको। स्क्रॉलर पे क्लिक करेंगे तो जिस कंपनी ने ये बनाया है या जिस इंसान ने ये बनाया है उसका नाम लिखा है, क्लिक कर दिया, और ये विजुअल अब आपके वाले में आ जाएगा, और ये फ्री है। आप इसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी एक दो ऐसे विजुअल भी हम देखेंगे जो पेड होंगे, आपको उनको परचेज करना पड़ेगा फिर। तो पहले जो फ्री वाला है, अब इसको मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में
इंटीग्रेट करना चाहता हूं, सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है, सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे, वेट करो अपने आप ये लोड कर देगा। इंपोर्ट सक्सेसफुल। अगेन इंटरनेट का स्पीड मैटर करेगा टाइम लगने में। अब ये यहां पर आ गया। अब क्या दिखाना चाहते हो यहां पर? हमने कहा एक अच्छा डेटा दिखा सकते हैं। एक काम करो, सुपर स्टोर वाला जो डेटा था, ऑर्डर्स वाली शीट, उसको इंपोर्ट कर लो। अब मान लो मैं इस क्रॉलर पे प्रॉफिट हर कैटेगरी का दिखाना चाहता हूं कि किस कैटेगरी का कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्या करेंगे, इस स्क्रॉलर को क्लिक कर देंगे, ये आ गया यहां पर हमारा। अब इसमें कैटेगरी को उठाकर कैटेगरी पे डाल दिया, और प्रॉफिट को उठाकर मेजर पे डाल दिया। टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट इतना है, ऑफिस सप्लाई से प्रॉफिट इतना है, फर्नीचर से प्रॉफिट इतना है। माउस होवर करने पर अपने आप रुक जाएगा। अब इसकी स्पीड कम ज्यादा करना है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, तो फॉर्मेट में जाके इसको चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट में गए, अब जैसे ऊपर टाइटल आ रहा है, ये आप अगर नहीं दिखाना चाहते तो टाइटल को ऑफ कर दो। विजुअल पे आ जाओ, स्क्रॉलर के अंदर फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। स्क्रॉल स्पीड ज्यादा करना चाहते हो तो अपने हिसाब से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। कलर ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है तो कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब मान लो सर मैं इस पर अपना कोई कस्टम डेटा दिखाना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, इस स्क्रॉलर को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर दिया। आया नहीं? ये कॉपी हो नहीं रहा है, कोई नहीं दूसरा बना लो यहां से। ये आ गया मान लो यहां पर। अब इसके फॉर्मेट में जाओ, हो रहा है, चलो ठीक है, मुझसे नहीं हुआ होगा तो किसी भी तरह से ले आओ, या तो कॉपी करके ले आओ या मैनुअली ले आओ, कैसे भी ले आओ।
अब दूसरे वाले को फॉर्मेट में जाके कस्टम टेक्स्ट लिख दो। ठीक है। चलो ठीक है, खेलने वाली चीजें हो गई हैं। तो अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में जहाँ यूज करना है वहां अपना कर सकते हो। अब आगे बढ़ो। एक और, फिर चलते हैं यहाँ पे, गेट मोर विजुअल। ये दिख रहा है ऊपर ही, ड्रिल डाउन पाई चार्ट, या एक और आता है ड्रिल डाउन डोनट, वो ले लो। ये आ रहा है डोनट वाला, कोई सा ले लो। तो मैंने ये ड्रिल डाउन डोनट ले लिया। तो यहाँ पे लिखोगे जैसे ड्रिल डाउन डोनट। तो ये डोनट चार्ट तो हमारे पास भी था, ये थोड़ा एनिमेटेड है। कैसे एनिमेटेड, हमने कहा चलो यूज करके देखते हैं कैसे एनिमेटेड है। क्लिक करा। अरे ये फ्री नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। कितने, देखते हैं कितने। कह रहा है एक महीने के $3। $3 मतलब 8 3 24, ₹250 होगा, ज्यादा थोड़ी होगा कोई। एक महीने का ₹250, एक मूवी देखने जाओगे एक एक बार 3 घंटे के हैं वो, ₹250। और यहाँ एक महीने मिलेगा। लेकिन ये एक यूजर का है, ऐसा नहीं है चार दोस्त मिलकर कॉन्ट्री कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पर यूजर पर मंथ। एक साल का खरीद लो, $24 के आसपास है, पर यूजर पर ईयर। ये तो फिर भी ठीक है। अब पावर बीआई ने तो अपना बिलिंग एनुअली कर लिया है, ऊपर दिखाएंगे मंथली $10। जब क्लिक करने जाओगे लो महीने का दे दो, बोलेंगे नहीं पूरे साल का खरीदो। सबको पैसा चाहिए। बहरहाल, तो सर आप यूज नहीं करेंगे, हमने कहा नहीं, डेमो पर्पस के लिए ये कहेंगे ले जाओ, लेकिन अपना लोगो लगाते रहेंगे हम उसमें। कोई बात नहीं, ऐड पे क्लिक कर दो। इंपोर्ट सक्सेसफुल, इस पे क्लिक करा। अब इनका लोगो आता रहेगा ऊपर, कंपनी का, कंपनी का नाम है जूम चार्ट। तो ये लोगो आता रहेगा। और उसके बाद हर 4 दिन बाद मैसेज आता रहेगा, रिचार्ज कर लो, रिचार्ज कर लो, खरीद लो। तो वो परेशान करेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं है। तो अब क्या करना है, इस डोनट चार्ट को कैसे यूज करेंगे। तो ड्रिल डाउन शब्द का मैंने इस्तेमाल 2 महीने 1.5 महीने पहले करा होगा। क्या सिचुएशन में करते हैं ड्रिल शब्द का इस्तेमाल है? सारे शब्द बोल दिए, जो काम का शब्द था वो नहीं बोला है। ड्रिल थ्रू अलग है, ड्रिल शब्द, ड्रिल डाउन अलग शब्द शब्द है। चलो, अरे इधर सुन लो अब। ड्रिल का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास एक हायरार्की हो, और उस हायरार्की में अंदर तक जाना हो। आप कह तो रहे थे ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर डे। तो इसको क्या बोलते हैं शब्दों में, हायरार्की बोलते हैं। तो
जब आप किसी विजुअल पे एक हायरार्की दिखाना चाहते हैं तो उस हायरार्की को ड्रिल करने की जरूरत पड़ती है। तो ड्रिल डाउन डोनट चार्ट ये कह रहा है कि मैं इसी के लिए बनाऊं कि अगर आप एक हायरार्की पे डेटा दिखाना चाहते हो तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक ड्रिल करने का फीचर है। आपके पास जो ड्रिल करने का फीचर होता है उसमें क्या था, वो ऊपर एरो बनकर आते थे, उस पर क्लिक करते थे एरो वगैरह पे, है ना। अब हाँ, जो आपने मैट्रिक्स वगैरह पे देखा था, लाइन चार्ट में देखा था। चलो अब इस पे हायरार्की बनाते हैं। कैसे बनाओगे? हमने का एक काम करते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर मान लो मैंने डाल दिया रीजन, ऐसे करते हैं। तो कैटेगरी उठाकर डाल दो कैटेगरी पे, सब कैटेगरी इसके नीचे हायरार्की बन रही है, और सब कैटेगरी के अंदर डाल दो रीजन। तो ये एक हायरार्की बना दी मैंने, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन। क्या देखना चाहते हो? हमने कहा सेल, तो सेल का सम उठाकर डाल दिया वैल्यूज पर, ये बनकर आया। तो सर इसमें एनिमेशन कहाँ है? हमने कहा रुको, भी आएगा, एनिमेशन भी आएगा। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि भाई आपका टेक्नोलॉजी में इतनी सेल हुई है। ध्यान से देखो, आपका वाला ऐसा नहीं था। अभी और देखो, अब अगर मुझे इस हायरार्की को ड्रिल करना है, जैसे मुझे पता चल गया फर्नीचर की सेल इतनी है। अब फर्नीचर के अंदर टेबल भी है, चेयर भी है, बुक केसेस भी हैं, तो मुझे उनको देखना है। तो आप इस वाले स्लाइस पर, जो फर्नीचर का स्लाइस है, इस पे क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो फील देखना क्या आएगा। ये देखो, ऐसा उसके अंदर नहीं था। अब यहां पर बता रहा है कि भाई फर्नीचर के अंदर टेबल की सेल इतनी है, फर्निशिंग की इतनी है, चेयर की इतनी है। अब मुझे बताओ, इतना दिख रहा है कि चेयर में सबसे ज्यादा सेल हुई है आपकी पूरी फर्नीचर को अगर हम देखें तो। अब मैं चेयर के अंदर जाऊंगा तो अगला ड्रिल क्या मिलेगा, रीजन का, कि चेयर के हर रीजन में कितनी सेल हुई है, क्लिक करेंगे, ये लो। तो चेयर के अंदर इतनी सेल आपकी हुई है। अब अगर मुझे वापस जाना है तो सेंटर पे क्लिक कर दो। सेंटर पे क्लिक करने मतलब है एक स्टेप पीछे जाना। तो अभी आप चेयर से आए थे, वापस आ गए। आप इसके पहले कैटेगरी पे थे, वापस आ गए, खत्म हो गया। तो हमारे वाले डोनट से बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमारे वाला डोनट बहुत अच्छा था, अब ये अच्छा हो गया। नहीं नहीं, इंपोर्ट हो गया तो लोकल आ गया। अब इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने ऐड पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लिया तो आपके लोकल पावर भी में आ गया। अब इंटरनेट की जरूरत नहीं चलाने के लिए। इंपोर्ट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है और अकाउंट की जरूरत है। हो है जी। हाँ हाँ, हमेशा के लिए आ गया। जब तक रिचार्ज आपका रहेगा तब तक चलेगा ये। और जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी एक खबर है, ये फैसिलिटी 60 डेज के लिए अवेलेबल है बस। अगर किसी ने कल अकाउंट बना लिया तो आज अभी जाकर देखेंगे तो बोलेगा 58 डेज रिमेनिंग ओनली। यानी कि जिनका बन गया है ना, वो भी 60 दिन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 दिन के बाद दोबारा बनाना पड़ेगा अकाउंट दूसरे आईडी का यूज करके। नहीं नहीं, आईडी डिलीट हो गई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपको याद आ जाए उस आईडी को, उससे लॉगिन करो, आपको सारा डेटा मिलेगा। वो थोड़ी डिलीट करेंगे। आपकी आईडी एक्सपायर हो गई, आप आईडी का पासवर्ड भूल गए, सोचो आप जीमेल का पासवर्ड भूल गए, तो जीमेल आपका डेटा थोड़ी डिलीट कर रहा है। जिस दिन याद आएगा मिल जाएगा आपको। सेम इनकी कहानी है, डेटा सारा रखेंगे। ये अपनी खुद ही डिलीट करने जाओगे तो डिलीट होगा, अपने आप ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
कुल मिलाकर अगर आप ऑफिशियली किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ही इसका ये वाले सारे फीचर यूज कर सकते हो जो अभी हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। हमने कल जो तरीका यूज करा, एक तरह से वो इलीगल है। ऑफिशियल थोड़ी है वो तरीका कि हम टेम्प मेल बना रहे हैं और बनाकर अपना ये कर रहे हैं। ये तो एक बाई चांस की बात है, चलो मिल गया चल गया, नहीं चला तो कोई ऑफिशियल तरीका यूज करें। हमने कहा वो तरीका यही है कि आपकी आपके कॉलेज के डोमेन पर मेल होनी चाहिए या आपके ऑफिस की मेल होनी चाहिए। वो एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे। तो सर समझ में आ गया, एनिमेटेड विजुअल और भी हैं जो बनाए जा सकते हैं, जैसे एक हमने बना लिया, तो ऐसे ही करके और भी बहुत सारे हैं जो हम वहां से लाकर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पावर बीआई सर्विस के अकाउंट पर, वहां पर देख के आते हैं क्या हलचल होती है। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ ऑप्शन आएगा पावर बीआई सर्विस। तो ये आपका जो पावर बीआई सर्विस पर अकाउंट है वो आपका लॉगिन कर देगा। अब जैसे मेरा देखो, यहाँ पर लिख कर रहा 18 दिन रह गए मेरे। आपका 58 लिख कर आ रहा होगा जिनका चल रहा होगा, 58 या 59 जो भी है। अरे ढूंढो मिलेगा। नहीं आ रहा, चलो कहीं क्लिक विलिक करोगे तो कहेगा। अभी आपने कहीं क्लिक नहीं करा है ना, अभी कहीं क्लिक विलिक करो तो बोलेगा। चलो अब ये जो सर्विस अकाउंट है इस पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वो सर्विस अकाउंट पर फैसिलिटी है कि मान लो आपने अपने लोकल कंप्यूटर से पावर बीआई डेस्कटॉप पर कोई रिपोर्ट बनाई। अब मान लीजिए आप ट्रैवल करने लगे और आप लैपटॉप कैरी करना भूल गए और आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए। फिर आपके बॉस ने आपको फोन करा, उसमें ये कमी सही कर दो। अब आप ये थोड़ी कहोगे लैपटॉप लेके नहीं आऊं मैं बाहर हूं, काम है करके देना पड़ेगा। तो आपने अगर जिस समय रिपोर्ट बनाई थी उसको बनाकर आपने अगर पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश कर दिया होता, तो अब आप किसी भी साइबर कैफे में जाके अपने अकाउंट को लॉग इन करके उस रिपोर्ट में चेंज करके अपने बॉस को सेंड कर सकते थे। यानी कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो किसी दूसरे के कैफे में जाके आप इंटरनेट यूज करके अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, लेकिन ये तब होगा जब आपने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया है। दूसरा, यहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी मिलती है ऑटो रिफ्रेश की। ये सबसे काम की चीज होती है जो मिलती है ऑटो रिफ्रेश। जैसे गूगल शीट पे डेटा मैंने अपलोड करा और मैंने कहा भाई अब आप बस रिफ्रेश करो और अपने आप आ जाएगा। तो रिफ्रेश करने के लिए एक इंसान की जरूरत थी, अब उस इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। पावर बीआई सर्विस पे टाइमर आता है, आप टाइमर का इस्तेमाल करके टाइम बता दो 12 बजे, जैसे ही 12 बजेंगे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के फीचर आपको कहाँ मिलेंगे, पावर बीआई के अंदर मिलेंगे। लेकिन आपका जो अकाउंट है वो अभी फ्री वाला अकाउंट है, फैब्रिक अकाउंट फ्री वाला अकाउंट कहलाता है। फ्री वाले अकाउंट में 7 बार रिफ्रेश कर सकते हो। चलो अभी करेंगे तो दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपका अगला काम है अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करना, उसके बाद कोई और चीज कर पाओगे। तो रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक वर्क स्पेस क्रिएट करना होता है। वर्क स्पेस इज लाइक ए फोल्डर। आपको अपने पावर बीआई सर्विस के ऊपर जाकर एक फोल्डर बनाना है और आप अपनी रिपोर्ट को उस फोल्डर के अंदर जाके सेव करते हो। इसी प्रोसेस को पब्लिश करना कहते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन आएगा वर्क स्पेसेस, इस पे क्लिक करेंगे वर्क स्पेसेस पर। न्यू वर्क स्पेस, आपके में कुछ नहीं आ रहा होगा, ये आपके में बस एक आ रहा होगा, माई वाला।
आप अपना नया बना सकते हो, न्यू वर्क स्पेस। किस नाम से बनाना है? किसी भी नाम से बना लो, मान लो मैंने 630 के नाम से बना लिया। इसका कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, अपना कोई इमेज देना चाहते हो, दे सकते हो। कुछ नहीं दिया, सिंपल नाम लिखकर अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब इधर आओ अपने पावर बीआई में। अब मान लो ये आपकी रिपोर्ट बनी हुई है, जिसमें ये स्क्रॉलर आ रहा है, और इसमें ये आपका गूगल शीट से डेटा आ रहा है, और ये आपका एक्सेल शीट से डेटा बना हुआ है। अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश करने का, क्लिक करेंगे इस पर। कह रहा है पहले अपनी रिपोर्ट को सेव तो कर लो। किस नाम से करोगे? किसी भी नाम से कर लो, मान लो मैंने 20 मई नाम से कर दी। सेव। कहाँ सेव हो रहा है? आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो जहां करना चाहते हो। अब ये पूछ रहा है कि आपके वाले अकाउंट में मुझे इतने वर्क स्पेस नजर आए, बताओ इनमें से किस में जाके इसको पब्लिश करें। तो अभी जो मैंने अपना वर्क स्पेस बनाया, उस पर जाके पब्लिश कर दो। तो जितने बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, हर बैच के हिसाब से मैंने अपना बना रखा है। आप अपने क्लाइंट के नाम से बनाते हो। मान लो आपका क्लाइंट है ब्लिंकिट, तो आपने ब्लिंकिट नाम से एक वर्क स्पेस बना दिया। एक क्लाइंट है आपका मान लो जेप्टो, तो आपने जेप्टो के नाम से बना दिया। एक आपका अमेजन, एक है फिलिप। तो ऐसे करके आप अपने वर्क स्पेस को जनरली इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ठीक है। क्लिक करा, सेलेक्ट पे, पब्लिश हो गया। गॉट इट। अब चलो अपने वर्क स्पेस पे, जो यहां पर आपका बना था। ब्राउजर पे आकर देखोगे, अपने वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे, तो यहां पर आपको दो फाइलें नजर आएंगी। ये आपकी रिपोर्ट फाइल है, और ये इसका मॉडल है। मॉडल डेटा को कंटेन करता है। मतलब आपका जो डेटा था, वो भी साथ में पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश हो गया। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इस बात की चिंता नहीं है कि साइबर कैफे में जाके अब मैं लैपटॉप पे जब चलाऊंगा तो डेटा कहां से लाऊंगा। डेटा भी पावर बीआई सर्विस पहुंच गया। ठीक है। अब इस पे क्लिक करोगे, तो ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो? पावर बीआई की रिपोर्ट पर काम कर सकते हो, है ना। ये लो। अभी आपका लोकल लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, अभी आपका कहाँ चल रहा है? ये आपका चल रहा है पावर बीआई सर्विस पर। अब आपका आईडी पासवर्ड जो पावर बीआई सर्विस का है, आप किसी भी लैपटॉप से कहीं से भी जानते हो, तो इस रिपोर्ट को अपना एक्सेस कर सकते हो। अब मान लो मुझसे मेरे बॉस ने कहा कि इसमें चेंज करके दे दो। क्या चेंज करके दे दो? ये जो कार्ड विजुअल लगा हुआ है, इस कार्ड विजुअल में बैकग्राउंड कलर लगा दो, या इसका फॉर्मेट चेंज कर दो। तो अब देखो, जब मैं लोकल पावर बीआई पे चलाता था, तो क्लिक करने पर उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती थी। ये हमारा, अगर आपको एडिटेबल बनाना है, तो पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये एडिटेबल होगा। बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंटेशन व्यू में चल रहा है। ठीक है। इस पे क्लिक करो एडिट पर, और आप बोलोगे सर ये तो वही है पूरा जैसे लोकल पावर बीआई था, हमने कहा बिल्कुल सेम।
अब जिस पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएंगी, जिसको फॉर्मेट करना है जैसे करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया। मान लो ये हो गया। हो गया चेंज, हमने कहा हो गया। अब अपने अपने बॉस को फोन कर दिया, हाँ जी मैंने काम कर दिया, हो गया है। ठीक है। अब वापस से मैं जाना चाहता हूं रीडिंग व्यू पर, तो यहां पर क्लिक करो। तो रीडिंग व्यू और एडिट व्यू में डिफरेंस ये है कि रीडिंग व्यू में आप कहीं क्लिक कर, सॉरी, एडिट व्यू में कहीं क्लिक करते हो तो वो प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं, और रीडिंग व्यू में जाओगे तो वो प्रेजेंटेशन है। क्लिक करने से कोई भी प्रॉपर्टी ओपन नहीं होगी। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्या रहा है, सेव कर दो, जो आपने चेंज करा है उसे सेव कर दो, कर दो, ये लो। तो ये आ गया आपका रीडिंग व्यू। तो इस तरह से पावर बीआई सर्विस में रीडिंग व्यू है। अब मैंने आपको बटन पे क्लिक करना बताया था, तो आप क्या करते थे, कंट्रोल पे क्लिक करके बटन एक्शन करता था। अगर मैं पावर बीआई सर्विस पर रीडिंग व्यू पर हूं तो कंट्रोल क्लिक नहीं, सिंपल क्लिक चलता है, सिंपल क्लिक। कंट्रोल क्लिक की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लिक करो चल पड़ेगा। अब सर मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट क्लाइंट को मैं दिखाऊं फुल स्क्रीन पर, ये सब उसे पता ही ना चले कि ये पावर बीआई सर्विस पे चल रहा है, उसे लगे पूरी वेबसाइट चल रही है। तो यहां पर ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन का, यहाँ पे क्लिक करो, फुल स्क्रीन, ये लो। पावर बीआई डेस्कटॉप में फुल स्क्रीन का ऑप्शन पहले आता था, अब हटा दिया उन्होंने। फुल स्क्रीन पर अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, कोई भी आइकन वगैरह कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आना चाहिए पावर बीआई का, तो आप ये ऑप्शन यहाँ पर यूज अपना कर सकते हैं। एस्केप, वापस से रीडिंग व्यू में आ जाओगे। नहीं, पूरी रिपोर्ट अपलोड होगी, दोनों शीट आएंगी, देखो ये भी है और ये भी है, ये आ रहा है। पूरी रिपोर्ट अपलोड होती है, उसके जितना जितने पेजेस हैं सारे अपलोड होंगे। अब सोचो, जो आपने प्रोजेक्ट वाली बनाई थी, नहीं ये आपका वाला नहीं है, ये किसी और का आ गया। आप इसको पब्लिश कर दो, वहां पर पहुंच जाएगी। हाँ, क्या नहीं आ रहा?
क्या करना है? नहीं नहीं, उसी में एक ही वर्क स्पेस में कई सारी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हो। तो एक वर्क स्पेस एक क्लाइंट के हिसाब से बनाते हैं, एक वर्क स्पेस में कई सारी फाइल को पब्लिश किया जा सकता है। अभी इसमें चीजें काफी रह गई हैं सर्विस वाले पार्ट पे। इसके अंदर क्या लगाना है? हाँ तो लगा लो आइकन, उसमें नहीं लगाते थे? एलिमेंट, पावर भी एलिमेंट का यूज करके लोगो लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो? सारी क्लासेस करी नहीं है, बीच में गायब रहे हो कहीं। जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं वो तभी आते हैं जब बीच में गायब हो जाते हो। कोर्स में एडमिशन लेना पहला स्टेप हो गया, वो लंबा खेल होता है बहुत, लगातार क्लास लेते रहना। तो वर्क स्पेस तो बना लो अपना पहले। अकाउंट देखो, जिस अकाउंट पे बनाया है, उसी अकाउंट पे पब्लिश कर रहे हो। चलो, कल मैं इसको मोबाइल पे लाइव कैसे करेंगे, मोबाइल पे सिखाऊंगा। अगर मान लो आप अपनी रिपोर्ट किसी को दिखाना चाहते हो और आपके पास लैपटॉप नहीं है, होगा ही नहीं, बट मोबाइल तो होगा ही, तो आप मोबाइल पे भी अपनी रिपोर्ट को दिखा सकते हो। तो कल सीखेंगे मोबाइल पर इसको कैसे लेकर आते हैं। तो आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से लाइव हो जाएगी। आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल पे दिखा दो, देखो ये बनाया है हमने। नहीं, ये तो सेव है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे तो। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो पब्लिश हो गया, वहाँ पहुंच गया, सेव हो गया। चलो फिलहाल आज इतना ही। कल होपफुली हमारा लास्ट क्लास होगा, पावर भी आएगा। कल पावर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।